हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी के लिए जो सिलेबस जारी किया है आरपीएससी ने, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम और क्या क्या उन्होंने अपने सिलेबस में बताया है। मुख्यतः हम असिस्टेंट इंजीनियर वाली वैकेंट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी की बात करेंगे। भाग ए के अंदर सामान्य ज्ञान को रखा है, जिसमें तो हम बात करें पार्ट 1 की, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा विरासत को बताया गया है। तो इसमें भी उस परंपरा, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य को उन्होंने जिस तरीके से बांटा है, जो जो चीज़ें पूछी जाएगी उसका मैं एक बार से दोहरान कर देता हूँ। राजस्थान के प्रागैतिहास स्थल पुरापाषाण से ताम्रपाषाण व कांस्य युग तक ऐतिहासिक राजस्थान प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र। प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म व संस्कृति, प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौर, सिसोदिया और कछावा। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था। आधुनिक राजस्थान का उदय 19वीं-20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों में राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान की वास्तु परंपरा, जिनमें मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ और हस्तशिल्प। इसी के साथ प्रदर्शन कला का शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, लोक नृत्य और नाट्य। भाषा और साहित्य के अंदर राजस्थानी भाषा की बोलियाँ, राजस्थानी भाषा का साहित्य व लोक साहित्य। धार्मिक जीवन के अंदर धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत और संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवता। राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले, त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपराएं, वेशभूषा व आभूषण। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में लोक संगीत, लोक नृत्य, भाग व आभूषण। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक। ये इस तरीके से इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा, विरासतों को डिफाइन करा है, बताया गया है। इसी के साथ में राजस्थान के जो भूगोल जो पूछा जाएगा उसके अंदर मुख्यतः ये चीज़ें अपनी रहने वाली हैं। प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश है, उनकी विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियाँ व झीलें, प्राकृतिक वनस्पति व मृदा। प्रमुख फसलें गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना एवं बाजरा। प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना व जन संरक्षण तकनीकें। जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात। प्रमुख जनजातियाँ, खनिज के अंदर धात्विक व अधात्विक। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत एवं गैर परंपरागत। जैव में विविधता एवं इनका संरक्षण। पर्यटक स्तर पर परिपक्व खनिज संपदा है। इस तरीके से राजस्थान के भूगोल को उन्होंने डिफाइन करा है। अब बात करें हम भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था व शासन प्रणाली का पहले बताया गया था, जिक्र किया गया था उसमें पाठ्यक्रम के दौरान, तो उसको भी इन्होंने वो विस्तृत रूप से बताया गया है। भारतीय संविधान और दार्शनिक तत्व। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्व जो पूछे जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स, ये भी पूछे जाएंगे मुख्यतः। इसी के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण। इन सब के बारे में काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस इन्होंने दिया है। इसी के साथ में हम बात करें राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से है, तो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राजस्थान विधानसभा, उच्च न्यायालय, सब कार्यपालिका को, व्यवस्थापिका को, न्यायपालिका को, सबको ले लिया है इन्होंने। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, ये तो आनी ही आनी थी क्योंकि स्वायत्त शासन संस्था के अंडर ये आती है, तो इसलिए ये चीज़ें तो आनी ही आनी थी। साथ ही संस्थाएं जो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी के बारे में पूछा है, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग, इन सब के बारे में। लोक नीति व अधिकार। लोक नीति विधि
नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 जो है, तो इसमें सब चीज़ों को डिफाइन करा है कि भाई किस समय अवधि में कौन से कार्यों को किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में मिलती है। फिर इसमें करंट अफेयर की हम बात करें तो राजस्थान, भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं व मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान व संस्थाएं, खेल व कूद संबंधी गतिविधियाँ। तो मुख्यतः आपके राष्ट्रमंडल खेल जो अभी ख़त्म हुए उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप होंगे। अब बात करें हम पार्ट बी की, यह हमारा विस्तृत तौर पे पार्ट ए था जिसके बारे में मैंने बताया। अब पार्ट बी जो है उसके अंदर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 व नगरीय निकाय से संबंधित विविध नियम व योजनाएं, ये चीज़ पहले बताई गई थी पाठ्यक्रम में। अब उसको भी इन्होंने डिफाइन करा है, डिस्क्राइब करा है, एक्सप्लेन करा है किस तरीके से रहेगी। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंदर जो पूछे जाने हैं वो इस प्रकार से हैं। नगरपालिका का गठन और शासन, कार्य संचालन, वार्ड समिति, नगरपालिका संपत्ति, नगरपालिका वित्त व नगरपालिका निधि, नगरपालिका राजस्व, नगरपालिका विकास व नगरीय योजनाएं, नगरपालिका शक्ति और अपराध, अभियोजन व आदि नियंत्रण, ये सब चीज़ें पूछी जानी है। इसी के साथ में राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय अनुबंध नियम 1974, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, राजस्थान नगरपालिका समितियों के शक्ति और कर्तव्य कृत्य नियम 2009, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं जो पूछी जाएगी वो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना, अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना। इस तरीके से ये राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी की पोस्टों के लिए पर्सन पुटअप होंगे, जिसमें पहले ही बता दिया गया था कि जो 40% का पोर्शन जो रहेगा वो नगरपालिकाओं से संबंधित क्वेश्चंस के रहेंगे पाठ्यक्रम में, और 80% का जो पोर्शन रहेगा वो सामान्य ज्ञान से रिलेट होगा। अब विस्तृत जानकारी आपको पाठ्यक्रम के माध्यम से आरपीएससी द्वारा जारी किए गए पाठ्यक्रम से, सिलेबस से मिल चुकी है, तो आप तैयारी में जुट जाए। कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करने हैं ये सब चीज़ें मैं बता दूँ। कंटेंट जो कलेक्ट करने हैं वो कक्षा 9th और 10th की जो बुकें हैं उनको विस्तृत तौर आरबीएससी वाली उनको कंप्लीट आप पढ़िए। इसी के साथ में 9th, 10th, 12th, 11th वाली जो बुकें हैं इनको आप पढ़िए आरबीएससी वाली। इसी के साथ में लक्ष्य की आप बुक लेके आ जाइए, और उसके साथ में भी आपको कला संस्कृति इतिहास को पढ़ने में आप बेनिफिट आपको मिलने वाला है। साथ ही घटना चक्र आप ले आए जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको आप रिवाइज करिए, उनको आप लीजिए। और पॉलिटिकल के लिए लक्ष्मीकांत जी की बुक आती है, वो तो पढ़ना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और ये जो नगर निकाय नियम 2009, नगरपालिका नियम, ये सब विस्तृत तौर पे आपको स्वायत्त शासन संस्था वाली वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। उनसे नोट्स कलेक्ट करिए, योजनाओं को, प्लानिंग्स की, इनके बारे में देखिए। अध्याय 3 में आपको मिल जाएंगी सब चीज़ें, पंचायती राज व्यवस्था, नगर निकाय, इन सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो अपने कंटेंट इकट्ठा कीजिए और तैयारी में जुट जाइए। तो ये वीडियो अपना सिलेबस के ऊपर था। आई होप विस्तृत जानकारी जो सिलेबस में बताई गई है उनके बारे में आपको पता लगा होगा। इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो। कितना लंबा चौड़ा सिलेबस उन्होंने दिया है उस हिसाब से आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। ऑब्वियसली आरपीएससी जब भी कोई एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी के जब फॉर्म लास्ट दिन होता है उसके 45 दिन बाद में, रूल तो ये कहता है कि 45 दिन बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देती हैं, लेकिन को होने में भी टाइम लग सकता है, 6 महीने, 1 साल, 2 महीने, 3 महीने, जितना भी है। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।